नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए। उसके बाद मीडिया से उन्होंने बात भी कर ली। वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत भावुक होकर के उन्होंने दबी दबी जबान में बहुत सारी चीजें इशारों इशारों में कह दी। लेकिन कहीं भी किसी भी अपने बयान में किसी भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो बसपा की तरफ जाने में इंटरेस्टेड हैं या बसपा की तरफ जा रहे हैं या बसपा में जा सकते हैं। इतना जरूर कहा उन्होंने। जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैं नहीं यहाँ बोलूंगी। उन्होंने ये कहा कि माना कि मैं ना समझ हूं, लेकिन इतना भी नहीं हूं कि बसपा में जाऊं। तो ये सारी चीजें यहीं पर ही फुल स्टॉप हो जाती हैं, यहीं पर इन पर पूर्ण विराम लग जाता है। जब आजम खान, जिनके बारे में इतने दिनों से खबर चल रही है, बड़ी बड़ी खबर चल रही है, बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं वो खबर चला रहे हैं कि बन गई मायावती और आजम खान के बीच सहमति, बसपा में जा रहे हैं आजम खान, बसपा में जा सकते हैं आजम खान, हाथी पर सवार हो सकते हैं आजम खान, हो गई मुलाकात परिवार की आजम खान से, बसपा सुप्रीमो मायावती से। इस तरीके की तमाम खबरें तमाम उस पर चल रही थी, जैसा कि आप लोगों को सब पता है। अब पूर्ण विराम लग गया। कहाँ है वो खबर, कहाँ है वो कोई आधिकारिक घोषणा, कहाँ है वो कोई बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई बयान कह लीजिए या कोई पोस्ट कह लीजिए एक्स पर, या उन्होंने कोई पीसी आकर के की हो, है कोई? कहीं से कहीं तक भी नहीं है। कोरी अफवाह साबित हुई ये खबर। जिसने भी प्लांट की, बड़ी सोची समझी एक तरीके से इसको इसलिए मुझे लगता है कि किया गया कि जो आगामी 9 अक्टूबर को बसपा की जो बड़ी जनसभा होने जा रही है, विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उस पर असर पड़े, क्योंकि लाखों की संख्या में समर्थक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश से, न सिर्फ प्रदेश से बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी, दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये एक जनसभा कह लीजिए, एक शक्ति प्रदर्शन बसपा का कह लीजिए। ये जब से घोषणा हुई है तब से जबरदस्त उत्साह समर्थकों में देखा जा रहा है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई लोगों का मेरे पास फोन आया, क्योंकि जितने भी मेरे टच में लोग हैं उनमें ज्यादातर नौजवान लड़के लड़कियां हैं। लड़के ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं उनमें जो लड़के हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके फोन आए कि क्या मैम ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्या आजम खान बसपा में आ सकते हैं, इस तरीके की। वो बड़े से बेचैन थे, क्योंकि एक बेचैनी का माहौल देखा जा रहा था, क्योंकि किसी भी एंगल में, बसपा के किसी भी एंगल में आजम खान फिट नहीं होते हैं। ना आजम खान के किसी भी एंगल में बसपा फिट होती है। दोनों बिल्कुल ही विपरीत तरीके के लोग हैं और विपरीत जो है उनका स्वभाव है, हर चीज विपरीत है। पता नहीं ये कैसे जो है लोगों ने इसको इतना हाइप करके चलाया, और लोगों कहीं ना कहीं लोग उसको सच भी मानने लगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो इतनी बड़ी गलती बसपा कभी नहीं करेगी, ये बिल्कुल तय था, पहले से ही तय था। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा था। खामखा के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो 9 अक्टूबर का कार्यक्रम है वो फ्लॉप हो, क्योंकि जब इस तरीके की खबर स्प्रेड होगी तो लोगों का जो जोश है वो कम होगा, लोगों का जो उत्साह है वो कम होगा, और जो एक ऊर्जा, एक उमंग कह सकते हैं आप, बहुत समय बाद एक बड़ा कार्यक्रम बसपा करने जा रही है, तो उसके लिए जो उत्साह है वो अलग ही लेवल पर है, उस पर असर पड़े। शायद ये सारी चीजें इस वजह से की जा रही थी, जिसका कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। आजम खान ने खुद ही अपने मुंह से सारी चीजों को नकार दिया, सारी चीजों पर पानी फिर डाल दिया, आप कह सकते हैं।
क्योंकि वो जो नाराज हैं, जिनकी उनकी जो नाराजगी है, जो भी उन्होंने कहा है, चाहे वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हो, या फिर सबको पता है लेकिन जो मेन आदमी है उसको ही नहीं पता है, और शुक्रिया बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कहा, और ये सारी चीजें दिखाई दी लोगों को। लेकिन वो जो नाराजगी है उनकी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है, अखिलेश यादव से है। अब उनके लिए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो वो दोनों ही बेहतर जानते होंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आजम खान और क्या नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, ये इनके आपस का ही है। और उससे बसपा का कोई लेना देना कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। भाई वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और एक बड़ा दखल उस समाजवादी पार्टी से लेकर के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रखते हैं, मुलायम सिंह यादव के टाइम से लेकर के और अखिलेश यादव के टाइम तक, और सारी चीजें हुई हैं। तो वो जो भी हो, नाराजगी उनकी जो भी है, वो है तो समाजवादी पार्टी से, और क्यों है ये वो बेहतर जानते होंगे। अब ऐसे में क्या आजम खान कोई अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, नया विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्या उनको और कुछ अभी आगे जो है वो किसी और के साथ करना है, किसी और पार्टी में वो जाएंगे या क्या करेंगे? ये सारी चीजें तो अभी समय के साथ पता चलेंगी, और जल्द भी पता चल सकती हैं, क्योंकि फिलहाल तो वो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, सबसे पहले तो मैं अपना इलाज कराऊंगा, क्योंकि जो भी उनकी सेहत का नुकसान जेल में रह के हुआ है उसकी वो भरपाई करना चाहते हैं, और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को फिट करना चाहते हैं, अपने सेहत पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं। तो ये चीजें वो क्लियर कर चुके हैं। अब जो मंसूबे थे लोगों के, वो तो बिल्कुल फेल हो गए। 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होना है, उसके लिए जो एक था कि ध्यान हटे, जो ध्यान हटने जैसी चीज थी, वो कहीं ना कहीं महसूस की गई। लोगों ने महसूस की कि ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो रही हैं क्या, कि ऐसी कोई खबर चला दो कि भाई बसपा में ये होने जा रहा है, बसपा में वो होने जा रहा है, जिससे कि जो बसपा के समर्थक हैं और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हों, और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो उतने बड़े पैमाने पर सफल ना हो पाए। क्योंकि बसपा जिस तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है, इससे लाजमी है, बहुत लाजमी है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके वो कहना चाहिए कि थोड़ा बहुत उनके चेहरे की हवाइयां उड़ें। जो लोग बसपा को खत्म मान के चल रहे थे, बसपा को खत्म मान चुके थे, बसपा सुप्रीमो मायावती को खत्म मान चुके थे, आकाश आनंद में दम नहीं है ऐसा बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक बेचैनी का माहौल तो उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, इतनी बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ी खास बात यह है बसपा के साथ कि बसपा के जो समर्थक हैं वो लाए नहीं जाते हैं, वो आते हैं, खुद ब खुद आते हैं। उनको मान मना करके लेके आना नहीं पड़ता है, उनके लिए इतना काफी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती फला जगह पर कार्यक्रम करने जा रही हैं, बस इतना काफी है। फिर कोई रोक नहीं सकता उनको, कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें शायद भांप ली हैं, ये चीजें शायद जो है समझ में आ गई हैं। इस वजह से लग रहा था कि ये थोड़ा सा जो है ध्यान जरा इधर उधर किया जाए, थोड़ा सा ध्यान भटकाया जाए लोगों का। और बसपा इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, ये क्या होने जा रहा है, जो भी चला होगा दिमाग में। तो 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है उस पर प्रभाव पड़े, उस पर असर पड़े, उससे ध्यान हटे, समझ रहे ना आप, उससे ध्यान हटे। क्योंकि न सिर्फ प्रदेश से बल्कि दूसरे राज्यों से भी बहुत समर्थक, बहुत कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सबने अपना अपना इंतजाम कर लिया है, चाहे कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई अपनी निजी गाड़ी से आ रहा है, कोई जो भी जिसके पास साधन है वो उससे आ रहा है। अगर लखनऊ के आसपास है तो दुपहिया वाहन से भी आ रहा है। तो सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से ही कर ली है 9 अक्टूबर के लिए। इसके अलावा तैयारियां अभी बहुत जोरों शोरों से हैं।
सारे पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित सब लोग लगे हुए हैं 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को बहुत भव्य और सफल बनाया जा सके। तो फुल स्टॉप लग चुका है आजम खान से जुड़ी हुई सारी खबरों पर। ये जो नैरेटिव चलाया गया, जो खबरें चलाई गई, जिनको खूब हवा दी गई और उनकी सबकी हवा निकल गई। बसपा फिलहाल पूरा फोकस कर रही है अपना 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा आकाश आनंद के कार्यक्रम फिलहाल नवरात्रि की वजह से बिहार में अभी नहीं किए गए हैं, बाकी इसके बाद वो भी फिर से बिहार में एक्टिव होंगे, उनका कार्यक्रम भी आ गया है। तो मुझे ये जानकारी कह लीजिए या एक एनालिसिस कह लीजिए, एक चर्चा कह लीजिए, मेरे मन में चल रही थी, इसीलिए मैंने कल का एक पॉज लिया कि पहले देख लें सारी चीज़ें, कुछ हो रहा है क्या, या लोगों से बात करके क्या निकल के आता है आउटपुट, वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, आप लोगों के साथ इसको साझा करना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।